हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस डिफरेंट क्लासेस चैनल पे। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और फिजिक्स में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है श्यानता, ठीक है दोस्तों, यानी विस्कोसिटी। और दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट कराया था वो चल रहा था सरफेस टेंशन, ठीक है दोस्तों। और जो श्यानता जो आपका टॉपिक है ये 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इससे पहले जो मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट कराया, यानी इसका जो पार्ट 1 है वो आप जरूर देखिएगा जाकर, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज सारी इस चैप्टर के बारे में दे दी है, ठीक है दोस्तों। और जो पार्ट 2 है इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और पार्ट 1 में जो है वो आपको कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चंस की ओर, यानी पार्ट 2 में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीमांत वेग की अवस्था में वस्तुओं पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग कितना होता है। तो दोस्तों, कितना होता है? 10 होता है, 100 होता है, 0 होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका जो है वो कितना होता है? इसका योग जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि क्या होता है? 0, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता किसके ज्ञात की जाती है। यानी द्रवों के प्रवाह, यानी जो द्रवों का प्रवाह है इसमें क्या विक्षुब्धता जो है किससे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, किससे ज्ञात की जाएगी दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेस प्रभाव, ठीक है दोस्तों। क्या मैग्नेस प्रभाव से जो है इसकी विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बिंदु से होकर, क्या दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी बिंदु से होकर जाने वाला प्रत्येक कण समान मार्ग से जाता है, यानी क्या समान मार्ग से जाता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोप्लेन के उड़ने का सिद्धांत और मैग्नेस प्रभाव किस पर आधारित है। दोस्तों, ये किस पर आधारित है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, या आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, या दोस्तों इनमें से किसी पर नहीं आधारित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बर्नौली का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस पर आधारित होता है। अब ये बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों, क्या वो द्रव्यमान पर आधारित होगा, ऊर्जा पर होगा, या संवेग पर होगा। तो दोस्तों, ये किस पर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? यानी ऊर्जा पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ने पर, क्या दाब बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है, जब दाब बढ़ रहा है तो किसकी श्यानता बढ़ रही है? द्रव की श्यानता बढ़ जाती है। लेकिन क्या है, जब दाब बढ़ने पर जल की श्यानता क्या हो जाती है। तो यानी जब दाब बढ़ने पर जल की श्यानता में यानी क्या फर्क हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या, यानी जब दाब बढ़ रहा है तो द्रव की श्यानता तो बढ़ रही है, लेकिन जल में क्या प्रभाव होगा, यानी जल की श्यानता जो है वो क्या हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी, एक समान रहेगी, या कुछ नहीं होता इस पर। तो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? जो जल की श्यानता जो है वो क्या घट जाती है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तरल की श्यानता का असाई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि किसी तरल की श्यानता का असाई मात्रक। तो दोस्तों, इसका असाई मात्रक जो है वो क्या होगा? पास्कल सेकेंड, ठीक है दोस्तों, ये भी होगा। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, दोस्तों ये भी होता है। और प्लाजली भी, यानी तो क्या हो जाएगा इसका? हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीशे की एक गोली किसी आस्यान द्रव में मुख्य रूप से गिरी रही है। यानी क्या है, शीशे की एक गोली किसी आसान द्रव में मुख्य रूप से गिर रही है, इसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों, इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? इसका वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर नियत हो जाता है। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें? इसका जो है हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। यानी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका वेग जो है क्या बढ़ जाता है। कब? जब शीशे की गोली एक किसी आसान द्रव में मुख्य रूप से गिरती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, शीशे की एक गोली ठीक किसी श्यान द्रव में। दोस्तों, इससे पहले किसकी बात हो रही थी? इससे पहले जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी? आस्यान की। ठीक है दोस्तों, अब किसकी बात कर रहे हैं हमें? श्यान द्रव की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम? श्यान द्रव की। तो शीशे की एक गोली किसी श्यान द्रव में मुख्य रूप से गिर रही है, तो इसके वेग दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? तो इसके वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों? तो क्या होगा? बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब श्यान द्रव में मुख्य रूप से गिरती है तो बढ़ता है। तो क्या घट जाएगा? नहीं दोस्तों, घटता भी नहीं है, नियत रहता है। हाँ दोस्तों, नियत रहता है, लेकिन इसका हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? पहले जो है वो क्या बढ़ता है, उसके बाद क्या नियत रहता है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या पहले बढ़ता है फिर नियत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तरल की श्यानता को
किसके द्वारा मापा जाता है? किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है? नीटा द्वारा मापा जाता है, पास्कल गुणांक द्वारा मापा जाता है, श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो हमारा है राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि द्रवों में जो है वो श्यानता का मुख्य कारण क्या है, आखिर क्या होता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ससंजक बल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ससंजक बल। क्योंकि दोस्तों ससंजक बल क्या होता है? वो एक ही जैसे पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? ससंजक बल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों अभी किसकी बात की हमने? द्रव की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? गैसों की। तो दोस्तों गैसों में क्या होता है? तो दोस्तों गैसों में भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ससंजक बल। ठीक है दोस्तों, द्रवों और गैसों में श्यानता का जो मुख्य कारण है दोनों में ही क्या होता है? ससंजक बल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। क्या अगला क्वेश्चन है हमारा? धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, यानी क्रांतिक वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गिरती हुई वर्षा की बूंद। याद रखिएगा दोस्तों क्या बात हो रही है कि गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कारण क्या है? तो इसका ये क्या कारण है कि ये सीमित मान प्राप्त करती है? दोस्तों इसका क्या कारण हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो कारण है वो क्या होगा? क्या होगा कि वायु धाराएं नहीं, वायु द्वारा आरोपित श्यान बल, वायु द्वारा आरोपित ऊपर की ओर बल, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि वायु द्वारा आरोपित श्यान बल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है? श्यानता गुणांक है। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी आपको याद रखना है कि श्यानता गुणांक जो है वो क्या होता है? वो केवल द्रव और गैस का होता है। ठीक है दोस्तों, किसका? केवल द्रव और गैस का होता है। ठीक है दोस्तों, ठोसों में नहीं होता है, तब याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम आपको बता देते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये जो हमें है हमारा अगला टॉपिक है, इसे हम अपने अगले टर्न में कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो मंडे टू ट्यूसडे कब है? रात में 8 बजे। इसी तरह से जो हमारी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे है, ये कब है? ये भी रात में 8 बजे। और हमारी जो केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो है फ्राइडे टू सैटरडे, ये भी रात में 8 बजे है। दोस्तों हमारी जो टाइमिंग है वो सेम है, बस सब्जेक्ट में हमारा चेंजमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम देख सकते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो यानी पार्ट 1 यानी श्यानता का जो पार्ट 1 है उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और अगर आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब अगले टॉपिक में।